बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन किया था, उसके फाइल टैब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट टैब हमारा है पावर पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। मैंने इसको पहले से ओपन किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास सामने, पहले हमने कल फाइल का ऑप्शन किया था जो पिछले लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है, और ये हमारे पास एक सीजर बनी हुई है, कैंची, इसमें लिखा हुआ है कट, कंट्रोल, और ये कॉपी। तो ये चीज़ें तो मैंने एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल में भी आपको बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये देखिए, ये टेक्स्ट लिखा है मैंने, इसको कट भी कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कट कर लिया फॉर एग्जांपल मैंने। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल वी से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर नीचे भी ये हो गया है। ठीक है, मैं कंट्रोल वी करके इसको बैक करता हूँ। तो उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कॉपी पर। कॉपी पर ये है कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं न्यू स्लाइड्स। न्यू स्लाइड्स में क्या चीज़ें हैं, तो इसमें देखते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये न्यू स्लाइड हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, कंट्रोल एम से भी इसकी ये शॉर्टकट की उसने साथ बताइए, कंट्रोल एम आप करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी उससे। लेकिन आपकी एक न्यू स्लाइड ऐड होगी, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाएँ। ठीक है, यहाँ पर आपको स्लाइड्स के मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एड, कंटेंट एड, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन, टाइटल ओनली, उसके बाद ब्लैंक जो होती है स्लाइड, और कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, और रीयूज स्लाइड्स। ये इस तरह के आपके पास ऑप्शन नज़र आते रहेंगे। अगर आपने इनमें से कोई करना है, ये कर लें। ब्लैंक स्लाइड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक स्लाइड करता हूँ। ब्लैंक स्लाइड की है तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो पहली स्लाइड थी हमारे पास उसमें था टाइटल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टाइटल था। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल, ये सब टाइटल। लेकिन ये जो आपके पास दूसरी स्लाइड ऐड हुई है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये हमारे पास थी स्लाइड्स। इसके अलावा अगर आपने स्लाइड, एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, और एक और दूसरा ऑप्शन भी है। आप यहाँ पर जाएं किसी भी स्लाइड पर, जिस स्लाइड को आपने डबल करना है, कॉपी बनानी है किसी स्लाइड की, तो आप उस पर जाएं। ठीक है, स्लाइड पर, और अपने माउस से जो आपका राइट क्लिक है, राइट क्लिक जैसे करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, आप ये भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी लेआउट भी सेट कर सकते हैं, उसको रीसेट भी कर सकते हैं। उसमें जो भी चीज़ें आपने डाली हैं, आपने जो भी फॉर्मेट्स लगाए हैं, उनको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिलीट इसको फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करता हूँ, ये मैं डुप्लीकेट की है तो ये मेरे पास स्लाइड आ गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, माउस का राइट क्लिक करूँगा तो इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये स्लाइड हमारी जो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या चीज़ें हैं, उसमें स्लाइड्स के जो ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको न्यू स्लाइड्स में भी दिए गए थे, यहाँ पर भी लेआउट उन्होंने दी हुई है कि जो लेआउट चले आपने ब्लैंक तो ऐड कर ली है, लेकिन अगर इसमें इसमें आप कोई लेआउट इसमें रखना चाहते हैं कि यार आपको याद आया कि नहीं यार मैंने ये गलत ऐड कर लिया, तो आप यहाँ से भी अपनी लेआउट सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने अपनी मर्ज़ी से करनी हो। तो मैंने ये सेकंड की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। स्टैक इमेज, पिक्चर आपको ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप आइकन्स कर सकते हैं, 3D मॉडल्स कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, और 3D मॉडल्स आके हमारे पास वीडियो कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, और इसमें चार्ट्स वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ऊपर आप टाइटल लिखेंगे, नीचे आप कुछ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट है। रीसेट का ऑप्शन मैंने आपको पहले पिछले में बताया था कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो ये रीसेट के ऑप्शन से मैं वो सारे के सारे जो फॉर्मेटिंग होगी उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद चलते हैं सेक्शन में। सेक्शन है, इसमें कहता है कि ऐड सेक्शन। ठीक है, ये देख लें, सेक्शन ऐड हो गए हमारे पास। पहला जो था, पहली स्लाइड लहदा सेक्शन बन गई है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेक्शन, पहले को उसने डिफ़ॉल्ट सेक्शन का नाम दिया है, और दूसरे बाद जो है अनटाइटल्ड सिलेक्शन। पहले तो डिफ़ॉल्ट है, दूसरी में जो है वो अनटाइटल है। हम यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम कोई भी रख देता हूँ, तो ये मैंने नाम रख दिया इसका, रीनेम किया, तो यहाँ पर देखें कि आप अहमद के नाम से ये सेव हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास था इसका ऑप्शन। ठीक है, तो
ये इसका सेक्शन का ऑप्शन था, और रीनेम सेक्शन रीनेम भी कर सकते हैं, रिमूव सेक्शन रिमूव ऑल सेक्शंस ये भी आप कर सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ सारे के सारे सेक्शन जितने भी थे मैंने बनाए, वो सारे मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से आते हैं। तो जी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर आपके पास ये फॉन्ट्स हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये हमारे पास यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ इसमें उसने ज़्यादा दिया है, उसने कहा है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो शेडो जो होता है टेक्स्ट का वो किस तरह से ऐड करेंगे हम। ठीक है, जी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो है हम यहाँ पर शेडो किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो है पूरे का पूरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया है। तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट बॉक्स को हम बाइट से क्लिक करते हैं तो जो अंदर टेक्स्ट लिखा होता है वो सारे का सारा ही सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर चलते हैं शेडो में। ये देखें, तो आप मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं पहले सारे को कैप्स लॉक में लिखता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको कैप्स लॉक में लिखने के बाद इसका आपको दिखाता हूँ कि ये जो शेडो है उसने कैसे इसमें इंसर्ट करना है। ये देखें, आपको इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप गौर करें अगर, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जी ये देखें, थोड़ा सा इसने शेडो इसमें इंसर्ट करना होता है, ज़्यादा इसमें इंसर्ट नहीं करता उसमें, वो बहुत थोड़ा सा माइनर सा उसमें उसने शेडो ऐड करके आपको दिखाना होता है। बाकी इसमें जो शेडो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कि आप जैसे एमएस वर्ड में कर सकते हैं, तो वो तो अलग ऑप्शन है इसमें, ये सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें शेडो देने के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, कहता है कि स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या है, स्ट्राइक थ्रू में आपको यहाँ पर इंडिकेशन आपको सामने भी नज़र आ रही होगी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दरमियान में लाइन नज़र आ जाएगी, उसको उसमें लाइन आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। ये अपने कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने तो स्पेस दी हुई है, अगर इनमें स्पेस नहीं है तो आप इसमें स्पेस कैसे दे सकते हैं, कितनी स्पेस दे सकते हैं, किस हद तक आप दे सकते हैं। ठीक है, वेरी टाइट है वो बिल्कुल टाइट हो गए हैं। उसके बाद टाइट है, नॉर्मल, लूज़, वेरी लूज़। ठीक है, ये जैसे जैसे आप करते हैं कि मोर स्पेसिंग ऑप्शन भी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको स्पेसिंग को आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन पर, देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। तो ये भी वही एमएस वर्ड वाली चीज़ है, चेन केस। इसमें चेन केस में क्या है कि ये जो लिखे हुए हैं आपने, ये इसको आप किस तरह से करेंगे। सेंटेंस केस में फॉर एग्जांपल पहला जो है लफ्ज़ वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। लोअर केस में सारे के सारे छोटे हैं, अपर केस में सारे के सारे बड़े हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो हर वर्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये देखें, एक तो ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, स्पेस देकर देकर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ। ठीक है, फिर कुछ और लिख देता हूँ। तो ईच वर्ड में ये है कि आपका जो हर वर्ड लिखा हुआ, मतलब एक ये वर्ड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हर वर्ड आपका उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद टोगल केस में है क्या है कि आपका पहला जो वर्ड होगा सबसे पहला, वो आपका छोटा हो जाएगा, बाकी सारे के सारे वो अपर केस में चले जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन थे इसके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर क्या चीज़ है, तो इसमें ये है कि ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, ये और ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, इससे आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये हमारा टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट का कलर चेंज करें। और ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से इसको आप जैसे मर्ज़ी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये इसमें ये सारी की सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी एमएस वर्ड वाली ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।